मध्य पूर्व जल रहा है। ईरान के मिसाइल तैयार हैं। इजराइल के स्टेल्थ फाइटर आसमान में गरज रहे हैं। अब ये सिर्फ धमकी नहीं, ये सीधा युद्ध है। क्या भारी संख्या और रेंज के साथ ईरान जीतेगा या फिर इजराइल की तकनीक और सटीक हमले होंगे भारी? चलिए जानते हैं जमीन, आसमान और समंदर में कौन सबसे ताकतवर है। ईरान की थल सेना बेहद विशाल है। 6,10,000 से भी ज्यादा सैन्यकर्मी, जिनमें शामिल है एलिट इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC). यह मध्य पूर्व की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है। ईरान के पास 1,600 से अधिक टैंक हैं, जिनमें देश में बने जुल्फिकार, रूसी T-72 और कुछ पुराने अमेरिकी M60 टैंक भी शामिल हैं। 2,000 से ज्यादा आर्टिलरी गन और रॉकेट सिस्टम जैसे कि फजर 5। ईरान की युद्ध रणनीति आधारित है गहरी रक्षा पर, लेयर दर लेयर डिफेंस, मिसाइलें, मिलिशिया और पहाड़ियों से सुरक्षित ठिकाने। और हाँ, वे अपने ज्यादातर हथियार और उपकरण खुद बनाते हैं। अब बात करते हैं इजराइल की। इनकी सेना तुलनात्मक रूप से छोटी है, लगभग 1,70,000 एक्टिव सोल्जर्स और 4,65,000 प्रशिक्षित रिजर्व फोर्स। लेकिन जहां संख्या में कमी है, वहां इजराइल ने उसे भर दिया है टेक्नोलॉजी और मारक क्षमता से। उनका मर्कवा टैंक दुनिया के सबसे सुरक्षित टैंकों में से एक चलता फिरता किला है, जिसमें जबरदस्त फायर पावर है। उनके पास है स्मार्ट आर्टिलरी, एडवांस्ड ड्रोन और युद्ध के दौरान यूनिट्स के बीच तगड़ी कनेक्टिविटी। तो जमीन पर किसका पलड़ा भारी? ईरान के पास है संख्या और लेयर्ड डिफेंस, लेकिन इजराइल की टेक्नोलॉजी और स्पीड इन्हें बनाती है एक खतरनाक प्रतिद्वंदी। वायुसेना एयरफोर्स। ईरान की वायुसेना एक चलती फिरती म्यूजियम जैसी लगती है। 1970 के दशक के पुराने F-14 टॉमकैट, रूसी मीजी 29, Su-24 और यहाँ तक कि चीनी J-7 भी अभी तक उड़ रहे हैं। लेकिन इन्हें कमजोर मत समझिए। ईरान ने रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए इन जेट्स को चालू रखा है और अब वो ड्रोन्स और मिसाइलों के दम पर अपने एयर पावर को संतुलित कर रहा है। ईरान के पास 3,000 से ज्यादा ड्रोन हैं, जैसे कि शाहेद 136 और मोहिजर 6, जो झुंड में उड़कर दुश्मन की डिफेंस को फेल कर सकते हैं। और जब ये मिल जाते हैं शहाब और सिज्जिल जैसी लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ, तो बनती है एक खतरनाक कॉम्बिनेशन। अब बात करते हैं इजराइल की। इजराइल की वायुसेना पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे आधुनिक और घातक मानी जाती है। 450 से ज्यादा लड़ाकू विमान, जिनमें F-35I आदिर स्टील्थ जेट्स, F-15 और F-16 शामिल हैं। उनके पास है रियल टाइम इंटेलिजेंस, AI से चलने वाली टारगेटिंग और सैटेलाइट से जुड़ा हाईटेक कमांड सिस्टम। साथ ही है सटीक बमबारी, घूमते रहने वाले ड्रोन, लॉटरिंग म्यूनिशंस और आयरन डोम व एरो 3 जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम। इसलिए आसमान में इजराइल लगभग अजेय है। नतीजा, ईरान के पास है संख्या और मिसाइलें, लेकिन इजराइल के पास है टेक्नोलॉजी, सटीकता और एयर डोमिनेंस। अगर सीधा एयर वॉर हो तो इजराइल की जीत लगभग तय मानी जा सकती है। समंदर में ईरान के पास हैं 2 नौसेनाएं, एक है नियमित नौसेना ईरीन और दूसरी है एलिट रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की नेवी IRGC नेवी। इनके पास 100 से ज्यादा छोटे युद्धपोत हैं, फ्रिगेट्स, कोरवेट्स और दर्जनों मिसाइल बोट्स। 3 रूसी डीजल सबमरीन और 20 से अधिक मिनी सबमरीन, जो संकरे समुद्री रास्तों में चुपचाप घुस सकती हैं। लेकिन इनकी सबसे खतरनाक रणनीति क्या है? स्वॉर्म अटैक, झुंड हमला। दर्जनों नहीं, सैकड़ों तेज रफ्तार बोट्स जो एक साथ हमला करती हैं। हर बोट मिसाइल से लैस, जैसे नूर और कादर। ये बिछाते हैं, माइन करते हैं, घातक हमला अचानक और सभी दिशाओं से। अब बात करते हैं इजराइल की नौसेना की। ये आकार में छोटी है, लेकिन कहीं ज्यादा एडवांस और घातक। 4 नई सायार-6 क्लास स्टील्थ कोरवेट्स, 3 डॉल्फिन क्लास सबमरीन, जिनके बारे में माना जाता है कि वे परमाणु मिसाइल ले जा सकती हैं। और इनकी ताकत जुड़ती है इजराइल की एयरफोर्स और साइबर यूनिट्स के साथ, जिससे बनती है एक इनविजिबल वार मशीन। ये इस्तेमाल करते हैं एडवांस गैब्रियल मिसाइलें, नेवल आयरन डोम और ऐसे रडार जो खतरे को पहचानते ही पल में नष्ट कर देते हैं। इनकी सबमरीन समुद्र में गायब होकर दुश्मन को चौंकाने वाले हमले करती हैं, बिना किसी चेतावनी के। तो सवाल उठता है, समुद्र पर किसका राज? संकीर्ण जलमार्गों में ईरान की झुंड रणनीति बेहद खतरनाक है, लेकिन खुले समुद्र में या टेक्नोलॉजी आधारित नेवल वॉर में इजराइल बाजी मारता है स्टील्थ और स्मार्ट पावर के दम पर। तो इस युद्ध में कौन जीतेगा? ईरान के पास है भारी जनशक्ति, ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइलें और लेबनान, सीरिया, यमन और इराक में फैले वफादार प्रॉक्सी मिलिशिया। वहीं इजराइल के पास है अतुलनीय तकनीक, स्टेल्थ जेट्स, रियल टाइम वॉर कोऑर्डिनेशन और एक विश्वस्तरीय डिफेंस शील्ड, आयरन डोम से लेकर साइबर सुरक्षा तक। अगर युद्ध छिड़ता है, ईरान जोरदार हमला कर सकता है, लेकिन इजराइल हमला करेगा और भी तेज और भी सटीक, और नतीजा होगा बेहद तबाही भरा। अगर अमेरिका इजराइल का साथ देता है तो यह मुकाबला और भी एक तरफा हो जाएगा, लेकिन ये युद्ध पूरे क्षेत्र के लिए एक तबाही बन जाएगा। दुआ है ऐसा दिन कभी ना आए।
आपके हिसाब से इस सैन्य टक्कर में कौन जीतेगा, ईरान या इजराइल? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही हाई टेंशन मिलिट्री शोडाउन के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।